अध्याय 1 श्लोक 4। तीसरे श्लोक में हमने देखा कि कैसे दुर्योधन, जो कि वासना इच्छा का प्रतीक है और अंधे राजा का पुत्र है, अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है, जो पुरानी आदतों का प्रतीक है, और चालाकी से उन्हें पांडवों की सेना में उपस्थित महान योद्धाओं की याद दिलाता है। ऐसा करते हुए दुर्योधन न केवल अपने भय को व्यक्त करता है, बल्कि द्रोण को पूरी शक्ति से युद्ध करने के लिए उकसाता भी है। अब चौथे श्लोक में दुर्योधन उन दिव्य सहयोगियों के नाम लेने लगता है जो पांडव सेना में खड़े हैं। ये केवल ऐतिहासिक राजा और योद्धा नहीं है, बल्कि आत्मा की वे आध्यात्मिक शक्तियां हैं जो साधक की योगाभ्यास और ध्यान की निष्ठा से जागृत होती हैं। इस चौथे श्लोक का शब्दशः अर्थ समझते हैं। अत्र शूरा महेशवासा भीमार्जुन समायुद्धि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। इसका अर्थ, दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से कहा, देखिए पांडवों की सेना में महान योद्धा खड़े हैं। ये साधारण पुरुष नहीं हैं, बल्कि भीम और अर्जुन की ही तरह धनुर्विद्या के आचार्य और वीर महारथी हैं। इनमें युयुधान और पराक्रमी राजा द्रुपद विशेष रूप से चमक रहे हैं। तो इस श्लोक में 3 योद्धाओं का उल्लेख हुआ है, युयुधान, विराट और द्रुपद। अब हम इन तीनों योद्धाओं का गहन आध्यात्मिक अर्थ समझेंगे। इसके लिए पहले उनके महाभारत की कथा में स्थान को देखेंगे और फिर उसे ध्यान की साधना से जोड़ेंगे। सबसे पहले आते हैं युयुधान। युयुधान श्रद्धा और भक्ति के प्रतीक है। महाभारत में युयुधान को सात्यकी के नाम से जाना जाता है। वह अर्जुन के शिष्य और पांडवों के परम निष्ठावान सहयोगी थे। युद्धभूमि में उन्होंने सदैव अर्जुन की रक्षा की और कभी भी उनकी निष्ठा डगमगाई नहीं। इसी प्रकार ध्यान में भी श्रद्धा और भक्ति साधक की सबसे बड़ी साथी होती है। बिना भक्ति के ध्यान की तकनीकें केवल यांत्रिक क्रियाएं रह जाती हैं। यही श्रद्धा व चुंबकीय शक्ति है जो साधक को कठिनाइयों और शंकाओं के बीच भी साधना में स्थिर रखती है। युयुधान, हमारे भीतर की भक्ति उस शत्रु से लड़ती है जिसे संदेह और अविश्वास कहते हैं। यह वही शत्रु है जो अक्सर कानों में फुसफुसाता है, क्या ध्यान सच में काम कर रहा है? क्या मैं कभी भगवान को पा सकूंगा? युयुधान उस आंतरिक शक्ति के प्रतीक हैं जो संदेह और अविश्वास के शत्रु को पराजित करती है और साधक को ईश्वर की ओर खींचती है। अब आते हैं विराट पर। विराट गहन ध्यान के उस परम आनंद और समाधि का प्रतीक है जहां साधक आत्मा के एकत्व का अनुभव करता है। महाभारत में जब पांडव वनवास में थे, तब उन्होंने अपने अंतिम 13वें वर्ष को राजा विराट के दरबार में गुप्त रूप से बिताया। विराट ने अनजाने में उन्हें आश्रय दिया और उनकी रक्षा की, जब तक कि वे अपने राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिए तैयार न हो गए। इसी प्रकार ध्यान में समाधि साधक को आश्रय देती है। समाधि की अवस्था में आत्मा अस्थायी रूप से सांसारिक पहचान से मुक्त होकर दिव्य मौन और आनंद का अनुभव करती है। ये क्षण साधक को आगे की साधना के लिए शक्ति और विश्वास देते हैं। जैसे विराट के महल ने पांडवों को सुरक्षा दी, वैसे ही समाधि साधक को आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ने की शक्ति देती है। अब आते हैं द्रुपद पर। द्रुपद विरक्ति और तीव्र संवेग, तीव्र वैराग्य के प्रतीक है। वह प्रचंड आंतरिक आग जो साधक को संसार से विमुख कर मोक्ष की ओर तेजी से अग्रसर करती है। महाभारत में द्रुपद पंचाल देश के राजा थे और द्रोणाचार्य के पुराने मित्र। बाद में अहंकार और परिस्थितियों ने उन्हें शत्रु बना दिया। द्रोण से अपमानित होने के बाद द्रुपद ने प्रतिशोध की प्रबल इच्छा की। उसी तीव्र संकल्प के फलस्वरूप उन्होंने यज्ञ किया, जिससे द्रौपदी और धृष्टद्युम्न उत्पन्न हुए। यह कथा हमें दिखाती है कि प्रबल इच्छा और जलती हुई आकांक्षा कैसे दिव्य सहयोगियों को जन्म देती है। उसी प्रकार साधक का तीव्र वैराग्य और परमात्मा को पाने की लालसा भीतर कुंडलिनी शक्ति द्रौपदी को जागृत करती है और पुरानी आदतों को जीतने की शक्ति धृष्टद्युम्न प्रदान करती है। ध्यान में जब तक यह आंतरिक जलन, मुझे ईश्वर को पाना ही है, नहीं उठती, तब तक मन संसार के आकर्षणों में उलझना रहता है। द्रुपद का यह वैराग्य साधक को सांसारिक मोह और इच्छाओं की सेनाओं से लड़ने की शक्ति देता है। इस प्रकार चौथे श्लोक में 3 महाशक्तियां सामने आती हैं। श्रद्धा रूपी भक्ति युयुधान, समाधि का परम आनंद विराट और वैराग्य की जलती हुई आग द्रुपद। ये सभी महाभारत के योद्धा होने के साथ साथ हमारे ध्यान साधना के आंतरिक योद्धा भी हैं। लेकिन सेना यही पूरी नहीं होती।
5वें और 6ठे श्लोक में हमें और भी सूक्ष्म शक्तियां दिखाई देंगी, जैसे स्मृति चेकितान, प्रज्ञा काशीराज, नैतिक शक्ति दृष्टकेतु और अन्य। इनकी भी महाभारत में कथाएं हैं और ध्यान की साधना में गहरे रहस्य। इन्हें हम अगले श्लोक 5 में विस्तार से जानेंगे। भगवद गीता का प्रकाश आपके आंतरिक युद्ध में मार्गदर्शन करता रहे, जब तक कि आत्मिक शांति का साम्राज्य भीतर स्थापित न हो जाए। धन्यवाद।